जो करना था किया, चली गई। यही थी उलूपी, जो बरसों से चुपचाप प्रेम करती रही, जिसने कभी नहीं कहा याद रखना मुझे, जो बस थी हमेशा। यही है उलूपी का असली स्वरूप। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। मां मनसा देवी, सर्पों की देवी, नागलोक की अधिष्ठात्री, जहर को अमृत में बदलने वाली, जिनके भक्त आज भी लाखों में हैं, जिनका मंदिर हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों पर है, जिनके दरबार में हर साल करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन मां मनसा देवी हैं कौन, कहां से आई और उनकी जिंदगी कैसी थी? ये कहानी उतनी सरल नहीं जितनी लगती है। देवी भागवत पुराण और मनसा मंगल काव्य दोनों में मां मनसा देवी की कहानी मिलती है। एक मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू की पुत्री हैं मां मनसा, यानी वो नाग वंश से हैं, वासुकी की बहन। लेकिन एक और गहरी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने वो विष पिया, तो उस विष की जलन से शिव जी का पूरा शरीर जल रहा था। उस पीड़ा में शिव के मानस से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक कन्या जो जहर को जानती थी, जो विष को समझती थी, जो नागों की भाषा बोलती थी। उस कन्या ने शिव जी के शरीर का सारा विष खींच लिया, उन्हें राहत दी और शिव जी ने कहा, यह मेरी मानस पुत्री है। मस्तक यानी मन से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा मानसा, मां मनसा देवी। लेकिन दोस्तों, मां मनसा देवी की जिंदगी बहुत कठिन थी। ये जानकर आप चौंकेंगे। जो देवी आज लाखों लोगों की पूजा पाती हैं, उन्हें खुद बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक दिन भगवान शिव मां मनसा को कैलाश ले गए। मां पार्वती ने उन्हें देखा और मन में शक आया। यह कौन स्त्री है जो शिव के साथ आई है? जब पता चला कि यह शिव की पुत्री है, तो भी पार्वती के मन में द्वेष रहा। क्रोध में एक दिन पार्वती जी ने मां मनसा की एक आंख जला दी। हाँ दोस्तों, एक देवी को उनकी ही मां ने जला दिया। इसीलिए मां मनसा देवी को एक नयनी भी कहा जाता है, यानी एक आंख वाली। जिस घर में रहना था, उसी घर में इतना दर्द। लेकिन मां मनसा रुकी नहीं, आगे बढ़ी और एक दिन उनका विवाह हुआ ऋषि जरत्कारु से। लेकिन यहां भी कठिनाई थी। ऋषि जरत्कारु ने विवाह के लिए एक अजीब शर्त रखी। मेरी पत्नी का नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए, जरत्कारु। जरत्कारु का अर्थ होता है जिसका शरीर तपस्या से क्षीण हो गया हो। संयोग से मां मनसा का एक नाम जरत्कारु भी था और इसीलिए विवाह संभव हुआ। लेकिन ऋषि जरत्कारु बहुत कठोर स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, ऋषि जरत्कारु सो रहे थे। संध्या का समय था, पूजा का समय निकला जा रहा था। मां मनसा ने सोचा, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें जगाना जरूरी है। उन्होंने ऋषि को धीरे से जगाया, बस इतनी सी बात। और ऋषि जरत्कारु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मां मनसा को त्याग दिया और वन चले गए। दोस्तों, उस समय मां मनसा गर्भवती थी। एक मां बनने वाली स्त्री अकेली छोड़ दी गई, न घर, न पति, न सम्मान। मां पार्वती ने पहले ही ठुकरा दिया था। देवताओं ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिनकी वो हकदार थीं। पूजी नहीं जाती थीं। दुनिया ने हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मां मनसा ने एक बात तय की, अगर देवलोक ने नहीं माना तो मैं मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करूंगी। अगर परिवार ने नहीं माना तो भक्त मानेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी। यही था मां मनसा का स्वाभिमान। एक स्त्री जिसे परिवार ने, समाज ने, देवताओं ने, सबने ठुकराया, लेकिन वो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय बन गई। और यहीं से शुरू होती है चांद सदागर की कथा। बंगाल में एक धनी व्यापारी था, चांद सदागर। बहुत अमीर, बहुत घमंडी और भगवान शिव का परम भक्त। उसने ठान लिया था वो सिर्फ शिव की पूजा करेगा, किसी और देवी देवता की नहीं। मां मनसा देवी ने उसे कई बार इशारा दिया, सपने में आई, उनके भक्तों ने समझाया, लेकिन चांद सदागर ने हर बार मना कर दिया। मैं सिर्फ महादेव का भक्त हूं, किसी नागिन की पूजा नहीं करूंगा। मां मनसा को दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा, ठीक है, परीक्षा होगी। मां मनसा ने अपने नागों को भेजा। चांद सदागर के एक व्यापारी दल को समुद्र में तूफान ने डुबो दिया। सब कुछ चला गया। चांद सदागर के 6 बेटे थे। एक एक करके नाग ने डसा और वो चले गए। चांद सदागर टूटता रहा, लेकिन झुका नहीं। फिर भी मनसा की पूजा नहीं करूंगा। और फिर आया उसका 7वां बेटा लखिंदर। लखिंदर की शादी तय हुई। दुल्हन थी बेहुला, एक सुंदर साहसी प्रेमी लड़की। शादी से पहले जब ज्योतिषियों ने देखा, बोले
लखिंदर की शादी की रात खतरे में है। चांद सदागर ने एक लोहे का कमरा बनवाया, हर दरार बंद, हर छेद बंद, कोई नाग प्रवेश न कर सके। शादी हुई, लखिंदर और बेहुला नए कमरे में गए। रात हुई और तभी एक सूक्ष्म दरार से मां मनसा के एक नाग ने प्रवेश किया, लखिंदर को डसा और लखिंदर मर गया। बेहुला रोई, लेकिन रोते रोते एक बात तय कर ली। मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपने पति की लाश एक केले के तने की नाव पर रखी और नदी में उतर गई। अकेली महीनों बही, कभी भूख लगी, कभी प्यास, कभी डर, लेकिन वो रुकी नहीं। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने मदद की, कुछ ने रोका, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। अब आप सोच रहे होंगे, बेहुला सीधे मां मनसा देवी के पास क्यों नहीं गई? उन्हीं ने तो लखिंदर के प्राण लिए थे। लेकिन दोस्तों, बेहुला चतुर थी। वो जानती थी मां मनसा और उसके ससुर चांद सदागर के बीच सालों से दुश्मनी थी। चांद सदागर का घमंड अभी टूटा नहीं था। अगर वो सीधे मां मनसा के पास जाती तो मां मनसा कहती, पहले तुम्हारे ससुर झुके, तब बात होगी, और न्याय वहीं रुक जाता। इसीलिए बेहुला ने एक और रास्ता चुना। वो सीधे स्वर्गलोक गई, जहां इंद्र थे, जहां शिव थे, जहां सारे बड़े देवता थे। वहां उसने देवताओं के सामने नृत्य किया, ऐसा नृत्य जिसमें दर्द था, प्रेम था, हठ था। देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने बेहुला की पूरी कहानी सुनी। महीनों लाश के साथ बही, अकेली, बिना रुके, सिर्फ प्रेम के लिए। देवताओं का दिल पिघल गया। बोले, मांगो जो चाहो। बेहुला ने कहा, मुझे मेरे पति की जिंदगी चाहिए, और सिर्फ मेरे पति की नहीं, चांद सदागर के 7 पुत्रों की जिंदगी चाहिए। देवताओं ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने मां मनसा देवी को बुलाया और कहा, मनसा देवी, स्त्री ने जो त्याग किया है इसका न्याय होना चाहिए। लखिंदर और चांद सदागर के 7 पुत्रों को जीवित करो। अब मां मनसा के सामने पूरा स्वर्ग था। इंद्र थे, शिव थे, सारे देवता गवाह थे। ये सिर्फ मांगने की बात नहीं थी, ये स्वर्ग की सभा में न्याय था। मां मनसा मना नहीं कर सकती थी, लेकिन दोस्तों, मां मनसा ने मना करना चाहा भी नहीं, क्योंकि बेहुला को देखकर उनकी अपनी कहानी याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही ठुकराई गई थी, वो भी तो अकेली लड़ी थी, वो भी तो हार नहीं मानी थी। मां मनसा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लखिंदर जिएगा, और सिर्फ लखिंदर नहीं, चांद सदागर के 7 पुत्र जिएंगे। और वो जी उठे, 7। स्वर्ग की सभा में सबके सामने ये न्याय हुआ। अब पूरी दुनिया जान गई बेहुला सती है और मां मनसा देवी एक शक्तिशाली पूजनीय देवी है। चांद सदागर के घर में उत्सव हो गया और चांद सदागर, जो कभी झुकने को तैयार नहीं था, आज उसने मां मनसा देवी के सामने घुटने टेके। माँ, मैंने गलती की, आप मेरी देवी हैं। और मां मनसा देवी ने चांद सदागर को आशीर्वाद दिया, दुश्मन को भी माफ कर दिया। यही है मां मनसा। वो दंड देती हैं, लेकिन नाश नहीं करती। वो जहर देती हैं और अमृत भी वही देती हैं। दोस्तों, अब वो सवाल जो आप सोच रहे होंगे, उलूपी और मां मनसा देवी का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता बहुत गहरा है। एक कथा के अनुसार मां मनसा देवी नागराज वासुकी की बहन है और वासुकी उसी नागलोक के राजाओं में से एक हैं जहां उलूपी रहती थी। यानी मां मनसा और उलूपी एक ही नागलोक परिवार का हिस्सा है। मां मनसा सर्पों और नागों की अधिष्ठात्री देवी, यानी हर नाग कन्या उन्हीं की शक्ति के अधीन है। उलूपी की वो नागमणि जिससे अर्जुन जीवित हुआ,